हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की पूजा से। और दिन है आज मंडे। तो आज हस्बैंड जी का फास्ट भी है, तो वो मंदिर गए हुए थे। और बच्चे जा चुके हैं अपने स्कूल और ट्यूशन। आयुष का ट्यूशन सुबह है और दोपहर में उसका स्कूल लगता है। तो दोनों ही बच्चे गए हुए थे और हस्बैंड जी भी गए हुए हैं मंदिर में। तो मेरे तो बहुत सारा काम था, मुझे करना था जो, तो इतना मुझे टाइम नहीं था कि मैं मंदिर जा सकूं। तो मैंने घर पर ही अच्छे से पूजा कर ली है। भोलेनाथ को भी स्नान करा दिया था। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए कुछ अलग, क्योंकि उनका फास्ट है। तो उनके लिए कुछ फलाहार बना देती हूँ। और जिसमें कि आज हमारे यहाँ पर है ना, मिठाई खाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी इनके लिए मावे की बर्फ़ी बना दूँगी। तो पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध चढ़ा दिया था, जिसमें कि मावा निकालना है मुझे। और मैंने गैस है ना बाहर ही रख ली है, क्योंकि किचन में इतनी देर खड़े नहीं हो पाऊँगी। और पैर दुखने लगते हैं काफ़ी देर इतना खड़े रहेंगे तो। और मन भी नहीं लगता है किचन में, अजीब सी घुटन सी होती है। तो मैंने सोचा बाहर रख लेती हूँ, आते जाते भी बाहर से दिखेगा, क्योंकि हमारे गेट सामने ही है ना, गेट पड़ता है। तो बाहर से लोग आते जाते भी दिखाई देते हैं। और मन भी लग जाता है आराम से, पता ही नहीं लगता कब काम किचन का हो जाता है। वैसे अब मोस्टली है ना, मैं बाहर ही गैस चूल्हा रख कर बाहर ही खाना बनाती हूँ जब भी मॉर्निंग वाला तो मैं। और देखिए यहाँ पर मैंने मावा तो निकाल लिया था, और साथ में ही एक नारियल रखा हुआ था, सूखा नारियल। उसको भी मैंने कद्दूकस करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और पतला सा पाउडर बना लिया था उसका। तो देखिए यहाँ पर बर्फ़ी रख दी थी मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में। और अभी है ना आधा ही घंटा हुआ था, तो ज़्यादा सेट नहीं हुई है, थोड़ी हल्की सी चिपचिपी सी थी। लेकिन हस्बैंड जी को हो गया था नाश्ता करने का टाइम। वो तो मना करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं जब उनका फास्ट होता है। तो मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है हम सब खाना खाएं और वो कुछ भी ना खाएं। तो इसीलिए मैंने बना दी है उनके लिए। और दे दिया था उनको मैंने दूध और बर्फ़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि बताया था आपको, बाहर सब गैस चूल्हा और सारा सामान ही बाहर निकाल लिया था। खाना भी बना लिया मैंने इसी पर। और पहले मैंने बर्फ़ी बनानी थी, और जब मैं बर्फ़ी बना रही थी ना, तो आयुष आ गया था ट्यूशन से। मैंने कहा कि बेटा थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। तब तक उसने आलू भी काट दिए थे। देखिए फर्स्ट टाइम मैंने उससे आलू कट करवाए हैं। उसने अच्छे से छील भी लिए थे पीलर से, और कटिंग भी अच्छे से कर दी जैसे कि मैं करती हूँ। मेरे बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, दोनों के दोनों। कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि इतना सब काम कैसे सीख गई है बिना ही सिखाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर दिया है सब किचन का काम, तो सब निपट गया है मेरा। और फिर नमन तो स्कूल चला ही गया था, आयुष भी अपना स्कूल चला गया। फिर मैंने करने लगी मैं गेहूँ साफ़। और अब की बार है ना, मैं गेहूँ नहीं धो रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा ही होता है ना, तो थोड़ी देर में ही बादल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अब की बार रिस्क नहीं लूँगी, मेरे बस की नहीं है बार बार ऊपर छत पर जाना। तो अब की बार है ना, मैं थोड़ा सा इसमें से पिसवाऊँगी, करीब 9-10 किलो के अराउंड ही। और देख लूँगी अगर मुझे कुछ गंदगी लगी है ऐसी, तो फिर नहीं पिसवाऊँगी आगे, और इसको किसी गाय को दे दूँगी सारा आटा जो अगर ख़राब हुआ तो। लेकिन अब जो बाकी बच गया ना, इसको मैं बाद में देखती हूँ साफ़ करके, पहले थोड़ा ही पिसवाऊँगी इसमें से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले तो छलनी में से छान लिया था, क्योंकि इसके अंदर है ना काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो उसके अंदर जो वो छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं ना, वो हो गए थे, जो कि इधर उधर भाग रहे थे। मैंने नीचे नहीं इसको छाना, वो टब के अंदर ही छान लिया था मैंने, जिससे कि वो बाहर नहीं इधर उधर फिरे। तो यहाँ पर कर लिया मैंने गेहूँ साफ़, और हस्बैंड जी को बोल दिया था डाल के आने के लिए। घर के सामने ही हमारे चक्की है, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो बोल रहे थे कि 2-3 घंटे में ही पीस कर दे देंगे। तो वो चले गए थे आटा पीसना डालने के लिए, और फिर मैं करने लगी हूँ घर की क्लीनिंग। वैसे तो मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही झाड़ू लगा देती हूँ, रफली वाली तो अब मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, और अच्छे से मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है, अंदर की साइड तो। और इसके बाद मैं लगाऊंगी बाहर वाले रूम में। सॉरी, मैंने आज शायद नमन को स्कूल भेजा ही नहीं, वो क्योंकि उसकी आंखों में इन्फेक्शन था ना, तो इसी वजह से। लेकिन आयुष चला गया था अपने स्कूल और ट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए नमन अपना रेस्ट कर रहा है।
वो तो बहुत ज़्यादा जिद करता है स्कूल जाने की नमन, लेकिन मैंने इसको नहीं भेजा क्योंकि 1-2 दिन घर में रहेगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आँखों पे ज़ोर पड़ेगा तो सही नहीं है आँखों के लिए। तो 1-2 दिन रेस्ट कर लेगा सारी फिर तो पढ़ना ही है। तो देखिए यहाँ पर फिर झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद भी मैंने पोछा भी लगा दिया था, और नाइट में मैंने कपड़े धोए थे तो वो पड़े हुए हैं बेड पे, सोचा अभी इनको सेट कर देती हूँ। और शाम का टाइम है, ये आयुष भी स्कूल से आने वाला है तो आता ही होगा वो। तो मैंने सोचा इस थोड़ी देर अपना टाइम भी पास हो जाएगा, और हस्बैंड जी के लिए खाना भी बनाना है मुझे, क्योंकि शाम होने वाली है तो वो अपना व्रत भी खोलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी अपना सोचा थोड़ा सा टाइम है तो कर लेती हूँ यहाँ पर कपड़े अपना फोल्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चारों को ही आई फ्लू हो गया था, और वो कैसे हमारा 2-3 दिन में ही ठीक हो गया, वो उसमें मैंने क्या सावधानियां बरती, क्या ट्रिक्स अपनाई और क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए आयुष भी आ गया है स्कूल से, और अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि हस्बैंड जी का फास्ट है तो आज मैं जल्दी ही खाना बना लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है अगला दिन और शाम का टाइम है, और पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन मैं व्रत रखती हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स शाम के टाइम ही मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे तो जो डेली वाली पूजा होती है वो तो मॉर्निंग में कर ही ली थी मैंने, लेकिन शाम के टाइम ही मैं कथा आरती सब करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो बच्चे हैं ना सब स्कूल चले जाते हैं, और हस्बैंड जी भी सो जाते हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी करते हैं। तो ऐसी कथा आरती में सभी घर के साथ बैठे हूँ तभी अच्छा लगता है। वैसे किताब जो होती है ना कथाओं की, उसी में लिखा भी हुआ है कि ये वाली पूजा कथा करते हैं तो बंधु बांधव सब के साथ ही करनी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हों सब जितना पूजा में बैठे तो ही उसका अच्छा फल मिलता है। तो फ्रेंड्स आज मैंने साड़ी भी पहन ली है, क्योंकि पूजा पाठ जब व्रत वगैरह होता है ना तो मोस्टली मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, और वैसे मॉर्निंग में है ना, ना तो केले थे घर में और ना ही फूल माला थी, और आज के दिन में ये चीज़ें तो ज़रूरी ही होती हैं। तो बाद में मैंने हस्बैंड जी से मंगवा लिए थे, और फूल माला तो आयुष भी ले आया था सुबह, जब ये ट्यूशन जाता है ना तो उधर ही मार्केट से ले आया था। तो यहाँ पर देखिए आयुष भी स्कूल से आ गया है और बैठ गया था वो भी पूजा करने के लिए। और अभी हस्बैंड जी आ जाएंगे नहाकर, क्योंकि वो कुछ काम कर रहे थे तो वो बोले मैं अब दोबारा से नहा लेता हूँ, तो इसी इसी टाइम वो नहा रहे थे इसीलिए नहीं आए थे पूजा में। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने कर ली है पूजा, और हमारा नमन थोड़ा नटखट है तो देखिए अपने भाई को हमेशा छेड़ता ही रहता है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हूँ देखिए उसको भी छेड़ रहा है ये। लेकिन मेरे बच्चे सच में दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छे संस्कारी बच्चे हैं मेरे। तो देखिए दोनों ने ही कर ली है पूजा, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं नहा धोकर। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।